हाय एवरीवन, आई एम दिशा दवे फ्रॉम रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। आज हम एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है चिकित्सा के चतुष्पाद। चिकित्सा के चतुष्पाद को किसी भी टॉपिक को कवर करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होनी चाहिए इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सेकेंडली उसकी डेफिनेशन, टाइप्स एंड यूजेस। चिकित्सा मीन्स ट्रीटमेंट, चतुष्पाद मीन्स, चतुष मीन्स होता है 4 एंड पाद मीन्स इज अ पिलर। तो चिकित्सा के चतुष्पाद का ये मीन होता है। चिकित्सा के चतुष्पाद का वर्णन हमें अष्टांग हृदय में मिलता है जो कि प्रथम अध्याय में है, चरक संहिता में भी मिलता है जो कि 9वें अध्याय में है, और हमें सुश्रुत संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका श्लोक क्या है। विषक द्रव्याणु उपस्थाथा रोगी पाद चतुष्टयम् चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतु गुणतम। विषक का अर्थ होता है डॉक्टर या वैद्य, द्रव्याणु मीन्स द्रव्य, उपस्थाता का मीन्स है परिचारक, रोगी मीन्स पेशेंट, पाद मीन्स 4, चतुष्टयम मतलब पाद मीन्स 4 पिलर्स एंड चतुष्टयम मीन्स 4। चिकित्सीय तस्य मीन्स होता है चिकित्सा, निर्देष्टम का मतलब होता है निर्देश देना, निर्देशित करना, प्रत्येकम मतलब प्रत्येक, तच्चतु गुणम अर्थात उनके गुणों के बारे में जानकारी देना। इसका वर्णन हमने जैसे कि बताया आपको अभी अष्टांग हृदय, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में बताया गया है। चरक संहिता में भीषक को प्रधान माना गया है। इसका क्या कारण, इसके पीछे क्यों हम भीषक को प्रधान ही मानते हैं? तो भीषक के 3 ऐसे गुण जिनके कारण उसको प्रधान माना जाता है, जिसमें सर्वप्रथम आता है हमारा विज्ञाता। विज्ञाता मीन्स जो औषधियों के जानकार को बोलते हैं, जिसको पता होता है कि औषधियों का ज्ञान क्या है। जिसको औषधियों का ज्ञान होता है वही रोगी की सही चिकित्सा कर भी पाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि किस रोगी को किस प्रकार की औषधि का देना है। शासिता, शासिता का अर्थ होता है परिचारकों से समयोचित कार्य कराने में सक्षम। अर्थात कि जो हमारे शासिता मीन्स जो को-वर्कर होते हैं, जो डॉक्टर के अंडर काम करते हैं, उनसे कैसे वर्क कराना है, उनको कैसे हायर करना है, उनको कैसे बताना है कि रोगी की किस तरीके की सेवा करनी है, किस प्रकार से उनका देख रेख रखना है। तो ये सब हमारा आता है शासिता के अंदर। योग्यता का अर्थ होता है व्यवस्था देने में चतुर, मीन्स रोगी को प्रिकॉशंस बताना कि ये खाओ, ये पियो, ये मत खाओ, ये मत पियो। अब हम जानेंगे इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहले इम्पोर्टेंस में हम जानते हैं कि चिकित्सा के जो चतुष्पाद होते हैं इनका यूज और इम्पोर्टेंस कहाँ है। साध्य व्याधियां जो कि हम जिनको बोलते हैं क्यूरेबल डिसीजेस, क्यूरेबल डिसीजेस में ही चिकित्सा के चतुष्पाद का यूज होता है, उपयोग होता है। क्योंकि जो असाध्य होगी मीन्स अनक्यूरेबल होंगी, उनमें जो ये गुण है चिकित्सा के चतुष्पाद के, जिसमें रोगी, उपस्थाता, भीषक और अपनी औषधि है, उसका पूर्ण रूप से इम्पैक्ट नहीं दिखता, रोगी उसमें मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए ये सिर्फ साध्य व्याधियों के लिए ही क्यूरेबल होता है। अब हम इसके बाद जानेंगे इसका यूजेस। जैसे कि अगेन हमने यही बताया कि जो साध्य व्याधियां होती हैं, साध्य व्याधियां में हमारा सुख साध्य और कृक्ष साध्य, ये 2 प्रकार के
साध्य आते हैं। तो इनका जो यूजेस है, यानी चिकित्सा के चतुष्पाद का जो यूजेस है, वो इन दो के अंतर्गत ही आएगा। मीन्स जब तक व्याधि, डिसीज साध्य होगी, क्यूरेबल होगी, तो उसमें चिकित्सा के चतुष्पाद का एप्लीकेशन होगा, अप्लाई होगा उसमें। तो अब हम इन 4 गुणों के भी 4 गुणों को पढ़ने जा रहे हैं। इन 4 गुणों के 4 गुणों में सबसे पहले आता है हमारा भीषक। भीषक का श्लोक है अष्टांग हृदय के अनुसार, द्रक्षास तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्ट कर्मा शुचि भीषका। द्रक्षार्थ, यहाँ पे द्रक्ष वर्ड से हमने लिया है चिकित्सा कर्म में कुशल। चिकित्सा कर्म में कुशल का अर्थ है कि उसके अंदर स्किल्स पावर होनी चाहिए। एक अच्छा भीषक वही है जिसके अंदर स्किल्स पावर होती हैं। ठीक है, अब हम दूसरे पे बात करते हैं। जो इसका दूसरा गुण है वो है तीर्थार्थ शास्त्रार्थो। यहाँ पे तीर्थ का अर्थ हम आचार्य से लेते हैं और शास्त्रार्थों का अर्थ है शास्त्र ज्ञान। एक अच्छा भीषक वही होता है जिसने तीर्थ अर्थात आचार्यों से शास्त्र ज्ञान लिया हो, आयुर्वेदिक ज्ञान प्राप्त किया हो। इसका तीसरा गुण आता है दृष्ट कर्मा। दृष्ट कर्मा को बोलते हैं क्रियात्मक, मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज। जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ली होती है, जिसने जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की होती है, वो ही एक बेटर भीषक बन सकता है। इसका फोर्थ जो है दृष्ट कर्मा के बाद वो है शुचि भीषका। शुचि का अर्थ होता है पवित्र। शुचि पवित्र, यहाँ पे पवित्रता से मीन्स है कि शारीरिक और मानसिक पवित्रता, यानी कि जो एक भीषक है वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और मानसिक रूप से भी। उसमें कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि किस रोगी पे किस प्रकार की औषधि को देना है। इफ अगर वो डायग्नोज कर रहा है और उसको उसकी व्याधि समझ में नहीं आ रही है, तो क्या चिकित्सा उस समय उसके लिए लाभदायक होगी, उस बिना उसके किसी शारीरिक नुकसान पे। तो वो सब हमारा अंडर आता है शुचि भीषिका। मीन्स पवित्र। पवित्र मीन्स प्योर हो अपने वर्क में, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। उसमें किसी भी प्रकार की व्याधि पहले से प्रेजेंट ना हो। इसके दूसरे गुण पे बात करते हैं जो कि हमारा है औषध। औषध को बोला है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योगम औषधम। बहुकल्प का अर्थ क्या होता है? बहुकल्प का मीन्स होता है बहुत सारे जिसके विकल्प हों, उसको बोलते हैं बहुकल्पम। बहुकल्पम मीन्स अब कोई छोटा बच्चा है, रोगी है, ठीक है। रोगी मीन्स अब जो भी रोग है हर किसी को हो सकता है, छोटे बच्चे को भी हो सकता है, युवा को भी हो सकता है और वृद्ध को भी हो सकता है। तो कोई जो छोटा बच्चा है वो टैबलेट इनटेक करने में सक्षम नहीं है, वो नहीं कर सकता है, तो उसको सिरप फॉर्म में हम दवा देते हैं। तो मीन्स जो हमारी औषधि है, मेन क्या होती है? औषधि, जिसको हम एक पेशेंट के अंदर इनटेक कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंफर्टेबल जोन। तो उसका जो कंफर्टेबल जोन है वो क्या है? वो सिरप है, ना कि टैबलेट है। तो इसीलिए बहुकल्पम मीन्स बहुत सारे जिसके विकल्प हैं, मीन्स औषधि के बहुत सारे हम विकल्पों के थ्रू उसको हम दवा को इनटेक करा सकते हैं एक पेशेंट के अंदर, जिसमें हमारा स्वरस फॉर्म हो सकता है, क्वाथ फॉर्म हो सकता है, आदि जो भी बहुत सारे, मतलब टैबलेट फॉर्म में दे सकते हो, सिरप फॉर्म में दे सकते हो, रस फॉर्म में, चटनी फॉर्म में दे सकते हो। च्यवनप्राश इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्वाथ का, कि वो एक चटनी फॉर्म में होता है, लेहक पदार्थ होता है, मीन्स जिसको चाटना पड़ता है। बहुकल्पम। दूसरा हमारा गुण आता है बहुगुणम, मीन्स एक औषधि के अंदर, एक पर्टिकुलर औषधि के अंदर बहुत सारे गुणों का होना, वही एक अच्छी औषधि होती है जिसके अंदर बहुत सारी व्याधियों को खत्म करने के गुण प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि बहुगुणम में हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, गिलोय। गिलोय
जो गिलोय होता है ये हमारे प्लेटलेट काउंट को भी इंक्रीज कराता है। एक इसका एक ये गुण हुआ, प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज कराना। ये बहुत अच्छा ज्वर नाशक होता है। मींस पायरेटिक जब फीवर आता है, पायरेटिक फॉर्म होती है, उसमें भी जब हम गिलोय का इंटेक करते हैं तो बहुत फायदा होता है। और एक ये बहुत अच्छा होता है इम्यून बूस्टर फॉर्म में। मीन्स एक सिंगल औषधि जिसके अंदर इतने सारे गुण प्रेजेंट हैं जो इतनी सारी व्याधियों को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। तो वो हमारे सब किसके अंदर आ रहा है, बहु गुणम के अंदर आ रहा है। संपन्न मतलब उसकी पाक क्रिया संपन्न हो चुकी हो, मतलब अच्छी प्रकार से पकाया गया हो या उबाला गया हो, जो भी जिस फॉर्म की औषधि है, अगर वो पकाने योग्य है तो वो अच्छे से पकाई गई हो। अगर वो ठंडी करने योग्य है तो अच्छी प्रकार से ठंडी की गई हो। मीन्स यहाँ पे जो है कि वो कीट जल आदि जिसमें नहीं गया हो, जो दूषित ना हुई हो, उसको बोलते हैं संपन्न औषधि। मतलब पाक क्रिया जिसकी संपूर्ण हो, पाक क्रिया संपूर्ण। योग्य, योग्य मीन्स यहाँ पे योग्य से लिया जाता है कि रोगी के अनुसार या रोग के अनुसार या देश काल जहाँ पे वो रह रहा है उसके अनुसार। अब अपने तीसरे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है परिचारक। परिचारक मीन्स कोवर्कर, जो कि एक डॉक्टर के अंदर वर्क करेगा, काम करेगा। उसके क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या ऐसे उसमें गुण होने चाहिए जिससे कि एक जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इन चतुष्पादों के जरिए वो अच्छी तरीके से हो, अच्छी प्रकार से हो। जो परिचारक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक सही परिचारक के बिना हम अपने पेशेंट से कंप्लीटली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर नहीं कर पाता है। तो वो एक परिचारक एक वो कनेक्टिंग ब्रिज है जो कि हम एक भीषक को और एक पेशेंट को जोड़ता है। सो अनुरुक्तः शुचि दक्षो बुद्धिमान परिचारक। अनुरुक्त का मतलब होता है रोगी से स्नेह रखने वाला। अब सीधी सी बात है कि जो अपने रोगी से स्नेह नहीं रखेगा, जो अपने रोगी को अच्छे से नहीं समझेगा, उसकी व्याधियों के अनुसार उसको क्या पीड़ा हो रही है, जो उसका कंफर्टेबल जोन है, वो जो कनेक्टिविटी है वो एक परिचारक के साथ ही होती है। वो परिचारक के साथ ही अपनी कुछ चीजें शेयर कर सकता है और वो उसके को मदद करता है, उसको हेल्प करता है उन सारे कामों को करने के लिए। सूची, सूची मीन्स जो साफ सफाई रखने वाला हो। इवन अगर परिचारक ही साफ सफाई नहीं रखेगा तो वो रोगी को कैसे साफ सुथरा रखेगा, उसको कैसे बीमारियों से दूर रखेगा। कभी कभी हाइजीन के ना होने की वजह से व्याधि अत्यंत बढ़ जाती है, जो कि एक अच्छे परिचारक का गुण है कि वो साफ सफाई उसके आसपास रखे, पेशेंट के आसपास साफ सफाई रखे, उसको टाइम टाइम पे सही खाना दे, उसकी साफ सफाई रखे, उसके कपड़े बदले, जो भी उस डिपेंडिंग ऑन अ पेशेंट कि वो किस टाइप का पेशेंट है उस टाइप से उसका वर्क करें। दक्ष, दक्ष का मीन्स होता है कुशल, कुशल एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट हो अपने काम को करने में, कन्वे कराने में एक्सपर्ट हो। एक कोवर्कर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कन्वे कराने में, जो कि हम बुद्धिमान उसके एक गुण के अंतर्गत भी आता है। मीन्स अगर परिचारक बुद्धिमान होगा तभी वह चिकित्सक और रोगी की बात को समझ पाएगा। मीन्स अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो वह जो अगर रोगी है वो अपनी उसने कोई बात शेयर की तो वो कंप्लीटली चिकित्सक के सामने से कैसे रखनी है, कैसे उसको बतानी है, रोगी को कैसे समझना है, ये सब एक परिचारक का ही रोल होता है। अब हमारा लास्ट जो है वो है रोगी। तो रोगी के क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे एक साध्य चिकित्सा अच्छे से हो सके। आद्यो रोगी विशेषज्ञ वश्यो ज्ञापका सत्वान अपि, अर्थात सबसे पहले जो इसका गुण आता है वो है आड्य, मतलब आड्य होना चाहिए, धनवान होना चाहिए। अब यहाँ पे धनवान से मीन्स ये नहीं है कि उसको लूट लिया जाए, धनवान मीन्स कि अपना जो उसको व्याधि हुई है उसकी जो चिकित्सा है
उस चिकित्सा में जो उसका धन खर्च होगा, उसके पास उतना धन होना चाहिए, आवश्यक है। क्योंकि अगर उसके पास उतना धन नहीं होगा तो वह अपनी व्याधि की कैसे चिकित्सा कराएगा। तो इसलिए आढ़ होना चाहिए, धनवान होना चाहिए। उसका दूसरा गुण होता है विशक वश्य। विशक के वश्य में होना चाहिए, मतलब वो आज्ञा मानने वाला हो। अगर डॉक्टर यानी विशक ने उसको कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो उनको मानने वाला हो, परहेज करने वाला हो। अगर वो परहेज नहीं करेगा, पथ्य का सेवन नहीं करेगा, पथ्य मीन्स कि जो उसके अकॉर्डिंग सही हो, उस टाइम उसकी व्याधि के लिए जो खाना लाभदायक हो, वो पथ्य का सेवन करे। पथ्य मीन्स जो उसके लिए लाभदायक है, जो उसकी व्याधि जो उसको हुई है उसमें लाभदायक है, उसको बोलते हैं पथ्य सेवन। पथ्य मतलब अच्छी प्रकार से उसने भोजन करना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। तो ये विशक वश्य मतलब विशक की बात को मानने वाला हो, परहेज करने वाला हो, अपनी व्याधि को अच्छे से समझकर उसको परहेज कंप्लीटली रूप से करे। तो जो ये गुण है ये वो आएगा हमारा रोगी के अंदर। इसके बाद आता है ज्ञापक। ज्ञापक का अर्थ होता है जानने वाला, जो अपनी व्याधियों को अच्छी प्रकार से समझ पाए कि उसकी व्याधि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसको ये परहेज करना ही चाहिए या ना करना चाहिए। परहेज तो सभी व्याधियों में करना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी जब व्याधियां विकृत रूप ले लेती हैं, बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं, तो उनमें उसको विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि वह जिस प्रकार की वो व्याधि से ग्रसित है तो वो उस प्रकार का उपचार करे, अच्छे से उसका परहेज करे। सत्वान अपी मीन्स बहादुर हो, निडर हो। अगर वो पहले ही डर जाएगा कि उसको ये बीमारी हुई है कि अब मैं बचूंगा नहीं या अब मृत्यु को प्राप्त होगा, तो वो पहले ही उस व्याधि की चिकित्सा से पहले ही मर जाएगा, या फिर वो डर के अपनी उस व्याधि को और बड़ा कर लेगा। इसीलिए जो रोगी अपने व्याधियों को जानने के बाद भी डरते नहीं है, निडरता से उसका सामना करते हैं, तो उनकी व्याधि अवश्य ही ठीक हो जाती है। ये जो 4 गुण हमने पढ़े, ये चिकित्सा के चतुष्पाद के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।